वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस एशियन नूडल सूप। एक्सक्यूज़ मी, एशियन नूडल सूप। हमने ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन इसका स्पाइस पेस्ट तैयार किया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकैप करा देती हूँ ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करने में आसानी हो और फिर आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो स्पाइस पेस्ट हमने तैयार किया था वो हमने एक स्पाइस ब्लेंडर में किया था और उसमें शामिल किया था 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और नाज़रीन आधा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ और उसमें 3 अदद लहसुन जिसको आपने फाइनली चॉप किया हुआ था या आप उसको क्रश भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लेड्स को अगर आप छोटा ब्लेंडर इस्तेमाल करें तो ब्लेड्स को थोड़ा सा आपको रवा करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि अगर आप उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा। प्याज में अपना पानी तो मौजूद होता है लेकिन उनको ब्लेंड करने के लिए पहली दफ़ा आपको 2 टेबलस्पून पानी शामिल करने होंगे। एक दफ़ा आपने वो 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिए, आप देखिएगा कितनी स्पीड से ये बिल्कुल पेस्ट तैयार हो जाएगी, बिल्कुल प्यूरी तैयार हो जाएगी। और वो हमने सिर्फ 3 टेबलस्पून तेल में यहाँ पे फ्राई करना शुरू की थी। अच्छा नाज़रीन, और साथ हम लेंगे जी, ये कॉल कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ये जो है ना, आपका प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अच्छी डाइट बता रही हैं और ये जो है ना लेमन में जो पानी मिक्स करके, जो मतलब गर्म पानी मिक्स करके जो करते हैं उससे क्या चर्बी खत्म हो जाती है? उससे बहुत ज्यादा आपका जो फैट है वो कट हो जाता है। तो सबसे पहले सुबह नहार मुंह अगर आप ले लें, इससे ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। अच्छा जी, सुबह सुबह उठने ले सकते 1 नींबू और आधा ग्लास नीम गर्म पानी। अच्छा ठीक है, वो आप सुबह सुबह जैसे आप उठेंगी ना तो आप ये आधा ग्लास पीजिएगा। आप देखिएगा कि आप अपना अगर वेट भी कम कर रही हैं तो कितनी जल्दी वो वेट आपको मदद मिलेगी कम करने में। और ऑफ कोर्स आगे आपको थोड़ा सा डाइट भी करना होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी होगी, इन सब चीज़ों को। लेकिन ये बहुत एक पुरानी ट्राइड और टेस्टेड ये एक चीज़ है, सुबह नींबू पानी में डाल के पीना। इससे बहुत सी आपकी जो अलामात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, वो जो शुगर के मरीज हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीपी के और शुगर के? नहीं, वो आपको पता करना होगा, उससे एसिडिटी बहुत पैदा हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर को, तो आप अगर अपने जीपी को दिखाएं और उनसे पूछें, उनको मालूम होगा आपको क्या आपकी ब्लड प्रेशर लेवल्स क्या हैं, वो आपको अगर एडवाइस कर सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, बट डॉक्टर से पहले ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये जो ऑनियन डाइट प्लान जो है ना, वो आपने भेजा नहीं, वो हमारे पास है नहीं, ये नेट नहीं है। आपके पास नेट नहीं है तो आप हमें हमारे कंट्रोल रूम में अपना मेलिंग एड्रेस अगर लिखवा दें, आपके घर का पता, तो वो अगर आप हमारे पास आपका पता होगा तो हम आपको बाय मेल भेज देंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी आपको फ़ोन करने का। नाज़रीन, यहाँ पे पेस्ट बिल्कुल फ्राई हो गई है और खूब सारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक। जैसा कि आप जानते हैं कि 3% इसमें ऑयल्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हर्ब है जिसमें आपको एज़मा भी क्योर हो जाता है, गले की खराश, गले की जितनी तकलीफ़ होती हैं वो सारी अदरक से ठीक हो जाती हैं अगर हम सही तरीके से उसको घर पे अप्लाई करें और सही मेथड से उसकी जो भी हर्बल रेमेडी वो तैयार करें। नाज़रीन, यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस और साथ ही 2 लेमन ग्रास आप इसमें शामिल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे काटना है लेमन ग्रास को और लंबा लंबा आपने काटा है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चिकन स्टॉक और उतना ही 1 कप ही इसमें कोकोनट मिल्क। और इसको अब हम पकने देंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह यकजान नहीं हो जाता और खूब सारा इसमें सारी स्पाइस पेस्ट का और लेमन ग्रास का खूब इसमें फ्लेवर नहीं आ जाता। अच्छा नाज़रीन, साथ ही जैसे इसमें उबाला आएगा हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 मिनट। लेकिन उबाले के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम्स
बिल्कुल बोनलेस चिकन जिसको आपने क्यूब करके ऑलरेडी तैयार रखा हो। यहाँ पे 200 ग्राम्स बिल्कुल बोनलेस चिकन तैयार है। जैसे ही उबाला आएगा हम चिकन पीसेस उसमें डालेंगे और उसको फिर हल्की आंच पे 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद आपके लिए सर्व करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। जो मैंने आपको बताया कि हमने पानी में उबलते हुए पानी में ब्लांच करनी है, उनको सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए हमने पानी में रखना है और फिर निकाल के उनको रिफ़्रेश करना है, जो कि है बंद गोभी और बीन स्प्राउट्स। अच्छा नाज़रीन, वो बीन स्प्राउट्स और जो सब्जियां हैं वो आप बिल्कुल जब सूप तैयार हो जाएगा उस वक्त उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम मज़ीद उनको और पकाना नहीं चाहते। अगर हम उनको ब्लांच कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सर्व करने से पहले शामिल करेंगे। अगर हम पहले डाल देंगे तो वो बिल्कुल सौगी हो जाएंगी, क्योंकि वो फिर सूप के उबलने के साथ साथ वो भी उबलती रहेंगी और वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी और उनका जो टेक्सचर और फ्लेवर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे उबाला आ रहा है सूप का, इतनी देर में मैं आपको ज़रा सा डार्क सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। हर्बल रेसिपी के हवाले से, हर्बल आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के हवाले से आप ये कीजिए कि डार्क सर्कल्स बेसिकली हेरेडिटरी होते हैं, या आपके पेरेंट्स को होगा या ग्रैंड पेरेंट्स को होगा, लेकिन आपको पता है कि डार्क सर्कल्स का अभी तक स्किन डॉक्टर्स ने कोई ना सर्जरी निकाली है, ना कोई ऐसा जादू किया, ना कोई ऐसा रेमेडी निकाली है, कोई ऐसा क्योर है डार्क सर्कल्स के लिए। आप सिर्फ डार्क सर्कल्स को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप उनको सही तरह मैनेज करें, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप बिल्कुल उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो इतने लाइट हो जाएंगे कि आपको नज़र ही नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी और वो ये है कि पूरी रात की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 घंटे आपको सोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी लेट नाइट होगी, आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 दिन लगातार अगर आपकी लेट नाइट हो रही है, एकदम डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, एकदम आपको लगेगा कि वो बिल्कुल डीप हो गए हैं और फिर इंसान को खुद अपने आप को देख के मज़ा नहीं आता, बहुत अजीब सा लगता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप पूरी रात की नींद सोएं और उसके साथ साथ कम से कम 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और जो इनकी रेमेडी है वो ये है कि आमंड ऑयल लेके आप बिल्कुल अंडर द आइज़ अगर आप मसाज करें अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 सेकंड बिल्कुल डीप सर्कुलर मोशन में, और उनको उसके बाद रात को कीजिए या सुबह सुबह उठते साथ कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा नरिशमेंट अंडर द आइज़ को मिलेगी, क्योंकि वो ड्राइनेस भी बहुत होती है, वो भी कवर हो जाएगा और डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। और दूसरी बात नाज़रीन, विटामिन ई की क्रीम्स भी मिलती हैं, विटामिन ई ऑयल भी मिलता है और कैप्सूल्स भी मिलती हैं विटामिन ई की। आप तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं या कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या विटामिन ई ऑयल या क्रीम, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि आप ऑयल इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप आमंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह आप विटामिन ई का ऑयल इस्तेमाल कीजिए। और उसी तरह आप अंडर द आइज़ जहाँ पे आपको ज़रा लग रहा है कि डीप है और डार्क है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कीजिए। और स्पेशली विटामिन ई तो आप रात को अप्लाई कीजिए सोने से पहले, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आंखें बंद कर दीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि तेल आंखों में जा सकता है, उससे बहुत जलन हो सकती है। तो उसके बाद जब जलन होती है फिर इंसान आंख को रब करता है, और रब करना आंख के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके और पहलू हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त डार्क सर्कल्स के हवाले से कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप ऑयल अप्लाई करें तो आप अच्छी तरह उसको सर्कुलर मोशन में रब कर दीजिए। अच्छा नाज़रीन, और सारी जो पफिनेस है वो भी सारी आप देखिएगा बिल्कुल चली जाएगी। और खीरा तो नाज़रीन एक बिल्कुल वंडरफुल वेजिटेबल कहलाता है इस डार्क सर्कल्स के हवाले से। दिन में किसी भी वक्त 15 से 20 मिनट तक अगर आप आंखें बंद करके थोड़ा सा लेट जाएं और आंखों के ऊपर खीरा रख के बिल्कुल आंखें अपनी बंद कर लें और 15 से 20 मिनट अच्छी तरह थोड़ा सा आराम कर लें, तो आप देखिएगा कि उसके बाद खीरे की तासीर ऐसी है कि वो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था कुछ थी हर्बल टिप्स डार्क सर्कल्स के बारे में। अब वक्त हुआ है इसमें चिकन शामिल करने का। उबाला आ चुका है और मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। अब हम यहाँ पे चिकन पीसेस हमने शामिल कर दिए, लेमन ग्रास भी है, और अब हम इसको 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और जैसे ही चिकन बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा
उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स जो कि हैं बंद गोभी और बीन स्प्राउट, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, और इसमें थोड़ा सा आधा कप हरा प्याज भी हम शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए और थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन के लिए। और आप चाहें तो इसमें उबला हुआ अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है खाउसवे वगैरह में उबला हुआ अंडा, कुटी लाल मिर्च, लेकिन इसमें हम ये सब इंग्रेडिएंट्स नहीं, लेकिन सिर्फ उबला हुआ अंडा अगर आप चाहें तो इसमें बच्चों के लिए खास करके लिए प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन उनको देने के लिए, उनके लिए आप अंडा शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप सर्व करेंगे। और ऑफ कोर्स हस्बे ज़रूरत नमक। नाज़रीन, नमक के हवाले से, नमक हमेशा आप जब डिश तैयार हो जाती है उस वक़्त आप शामिल कीजिएगा। अगर आप डिश को पकाने के शुरू में ही नमक शामिल कर देंगे बाकी मसाला जात के साथ, तो फिर ये होगा कि जैसे जैसे डिश पकती जाएगी वो इंटेंसिटी, वो जो सॉल्ट का फ्लेवर, नमक का फ्लेवर है, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। तो हमेशा नमक और काली मिर्च हमेशा जब डिश कंप्लीट होने लगती है उस वक़्त आप सीज़न करते हैं, उस वक़्त आप चेक करते हैं और उसी वक़्त आप शामिल करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे चिकन के पीसेस मैंने अच्छी तरह शामिल कर दिए हैं, और जैसे ही आप देखिएगा कि 7 से 10 मिनट के दौरान चिकन के पीसेस बिल्कुल नरम हो जाएंगे, हम इसको सर्व करेंगे। पहले हम बेड ऑफ नूडल्स एक डिश में, आपके लिए तो हम बड़े प्लेटर में सर्व करेंगे, लेकिन आप जब घर में सर्व कीजिएगा तो आपकी मर्जी है, आप छोटे बोल्स में भी सबको अलग अलग सर्व कर सकते हैं या एक प्लेटर में, जिस तरह हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नूडल्स का बेड हमने बना दिया। अच्छा, अब नाज़रीन जैसे ही सूप तैयार होगा, वेजिटेबल्स बिल्कुल एंड में, हम आखिर में हम शामिल करेंगे और फिर सूप पॉ करेंगे इस नूडल मिक्सचर के ऊपर। और फिर हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब, जो कि है बहुत ही मज़ेदार टापाज स्पेनिश स्टाइल। हम बनाएंगे इजी टू मेक, हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ गार्लिक मशरूम्स। और नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे दाग धब्बों के ऊपर और उनकी हर्बल रेमेडीज़ के बाद। तो वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।